नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त मेरे सामने संदेश खाली की दो पीड़िताएं मौजूद हैं। ये पश्चिम बंगाल से दिल्ली आई हैं इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति महोदया से इनकी मुलाकात होनी थी। वो मुलाकात हो गई है और उन्होंने, इन पीड़िताओं ने और बाकी तमाम जो संदेश खाली की विक्टिम्स हैं, उन्होंने ये गुहार लगाई है कि हमें आज भी, जबकि शेख शाहजहाँ गिरफ्त में है, डर लगता है उस ज़मीन पर। इसीलिए हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी कोई तो ले ले। आज ये दो पीड़िताएं जो हमारे साथ मौजूद हैं वो बांग्ला में ही बात करती हैं और इसीलिए उनके साथ डॉक्टर पार्था विश्वास भी मौजूद हैं जो कि बंगाल के CSSR के डायरेक्टर हैं। इन महिलाओं के लिए लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हैं और हम इसका पूरा सम्मान करते हैं। एक से मैंने पूछा कि क्या कहकर पुकारना पसंद करोगी, तो एक ने कहा कि मुझे आप रिया पुकारिए और एक ने कहा कि आप मुझे झुम्पा पुकारिए। तो सबसे पहले रिया, शुक्रिया कि इतनी तकलीफ़ के बावजूद आप यहाँ पर आई हैं न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए। मेरे सवाल थोड़े से कड़े होंगे, दोबारा आपको परेशानी में लेकर जाएंगे उस पुराने आपके इतिहास में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि देश की जनता को पता चले कि संदेश खाली में हुआ क्या, आपके साथ क्या क्या हुआ और क्या आप कभी शेख शाहजहाँ से मिली, उनके लोगों से मिली, वो हाजरा या हजारा जिसका नाम है, उनसे मुलाकात कभी आपकी हुई? माइक अगर आप আমাদের ধান জমি লিজ নিয়ে চাষ করি, একটু জমি লিজ নিয়ে চাষ করি। সেই ধানে 12 দিন টাইম ছিল ধান কাটতে, সেই ধানেতে জল তুলে দিয়েছিল। আমাদের দোকান ভাঙচুর করেছে, আমার বাবাকে খুব মারধর করেছে, আমাকেও খুব মারধর করেছে। আমরা খুব অশান্তির মধ্যে মানে ছিলাম, আছিও এখনও। আমাদের 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 দোকানের জিনিসপত্র কিছু আসবাব সরঞ্জাম সব ওখানেই আছে, আমরা কিছু বাড়িতে নিয়ে যাইনি। আমাদের রাত্রে 12টার পর পার্টি অফিসে ডাকা হতো। मैं थोड़ा बहुत जो समझ पाई हूँ, आप ये कह रहे हैं आपके पिता को बहुत मारते थे। हाँ, हाँ, आपकी ज़मीन, आपकी खेती जो है, हाँ, हाँ, वो ये लोग छीन लेते थे। छीन लेते थे। हाँ? हाँ, अब ये कौन लोग थे जो ये करते? শিবু হাজরা, শাহজাহান শেখ, উত্তম সর্দার, দীনবন্ধু দাস আছেন, আবার উনি শিক্ষকটার নাম সঞ্জয় মণ্ডল আছেন, আরও এনে সাক্ষরেতরা আছেন। এরা ওরকম আমাদের উপরে সবসময় টর্চার করেন কিংবা বাজে ভাষায় কথা বলেন। আমাদেরকে যখন যখন যেখানে ডাকবে সেখানে আমাদেরকে যেতে হবে। আমাদের ছোট ছোট দুটো বাচ্চা আছে, আমাদেরকে এইসব ফেলে রেখে যেতে হবে। যদি না যাই আমাদের রাত্রিবেলা এসে বলবে তোদের ব্যবস্থা করবো, আমি ঘুরে আসি বলে আমাদেরকে হুমকি দিয়ে যায়। গিয়ে সেখানে বলে যখন বাইক বাহিনীরা আসেন, শাহজাহান শেখ কিংবা উত্তম সর্দার এদের বাইক বাহিনীরা আসে, তখন আমাদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। নিয়ে গিয়ে আমাদের পার্টি অফিসে মারধর করা হয়, খুব মারধর করেন। কিংবা আমাদের রাত্রেবেলা 12টার সময়ও তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। নিয়ে গিয়ে ওখানে পিঠে বানানোর কথা বলেন, সেখানে আমরা পিঠেও বানাই। সেখানে আরও মহিলারা থাকেন, তো তাদের উপরে টর্চার হয়। ওই দেখে আমি ওখান থেকে চলে আসি, মানে পালিয়ে আসি। अगर आप बता पाएँ कि ये जो बोल रही है कि इनका ये बोलना है कि इनके जो हस्बैंड है उसको भी ज़मीन छीन लेने के बाद इनका जो अपना ज़मीन है वो ज़मीन भी छीन लिया गया है और ज़मीन छीनने के बाद इनको ज़बरदस्ती रात को बुलाते थे पार्टी ऑफिस में वो पीठा बनाने के लिए। उसमें सिर्फ ये नहीं है, संदेश खाली की और भी बहुत सारे महिलाएं हैं जिनको ज़बरदस्ती उठा के लेके जाते थे। और इनके 2 बच्ची है, उस बच्ची को घर में छोड़ के इसको जाना पड़ता था रात को पार्टी ऑफिस में। और इनके जो ज़मीन है वो भी छीन लिया गया है। एक दुकान था, उस दुकान को भी पूरा वैंडलाइज्ड कर दिया गया है। इनको इतना मारा कि ये काफ़ी महीना तक ये इनका तबीयत ख़राब रहा, ये हॉस्पिटलाइज भी रहे हैं। और ये सिर्फ इनके साथ नहीं है, हालांकि ये संदेश खाली को
दिल्ली में रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन हजारों महिला के साथ इस तरह का अत्याचार वहाँ पे होता है। इन्होंने 3 नाम लिए। एक है शेख शाहजहां, हाँ। दूसरा है उत्तम सरदार, तीसरा है शिबू हाजरा। ये सारे वहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिकल डॉन है। शेख शाहजहां तो वहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है और पंचायत समिति का एक मतलब काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पर्सनालिटी है। आपकी कभी मुलाकात हुई शेख शाहजहां से? किससे मुलाकात हुई आपकी? ये कौन थे जो आपको बुलाते थे? আমাকে বলতো আমাদের স্থানীয় ছেলেরা মাইক ऊपर। हाँ। স্থানীয় ছেলেরা আছেন, ওরা হ্যাঁ। এসে বলতো যে তোকে শিবুদা ডেকেছে। এবার যদি আমি বলতাম যে আমরা আজকে যেতে পারবো না, তো তখন ওনাদের বাইক বাহিনী এসে আমাদেরকে তুলে নিয়ে যেত। तो आप जब वो बुलाने के लिए आपको आते थे तो आपके हस्बैंड आपको रोकते नहीं थे? मतलब হ্যাঁ বলতো, তো ওনাকেও মারধর করতো। তা বলবে কি যে তুমি তুই একা ভোগ করবি, আমরা ভোগ করব না, এরমভাবে। जो ये शेख शाहजहां शिबू हाजरा का जो बाइक का वाहिनी है, वहाँ पे वो शेख शाहजहां का अपना एक आर्मी खड़ा कर लिया उसने। हाँ। तो वो लड़के लोगों को भेज देता था इनके घर में, ऐसे महिलाओं का घर में इनको ले जाने के लिए। अब इनके जो पति है वो अगर इस चीज़ को रिटेलिएट करे, रेसिस्ट करे या माना कर दे तो उसको भी मारता था और उसको ये बोलता था कि तुम स्वामी हो सकते हो लेकिन अधिकार अपना है इनके ऊपर। तुम स्वामी हो सकते हो लेकिन अधिकार अपना है इनके ऊपर, तू अकेला सिर्फ इसको भोग करेंगे। और ये कब से हो रहा है आपके साथ रिया? ये कब से हो रहा है इनके साथ? এটা হচ্ছে আজ 12 সাল থেকে। 2012 से। 2012 से? হ্যাঁ 2012 से। আমরা এই নিয়ে একবার আন্দোলন মানে প্রতিবাদ করেছিলাম, থানায় গিয়েছিলাম। তো সেখানে থানার ওসি আমাদের যে আমরা কমপ্লেনটা জানিয়েছিলাম, লিখিত দরখাস্ত দিয়েছিলাম, ওইটাকে আমাদের সামনে উনি ছিঁড়ে ফেলে দেয়, দিয়ে বলে শেখ শাহজাহানের কাছে যা, শিবু হাজারার কাছে যা, এইসব বিচার ওনারাই করবে। তো আমরা আগের থেকেই মার খেয়ে আছি, তো আমরা এইসব ভাবসাব দেখে আমরা আর ওনা যখন ওইভাবে কথা বলেছে আমরা সেই দিক থেকে আমরা আর এগোইনি। 5 তারিখে 5 জানুয়ারি ইডি আসে সন্দেশখালী শাহজাহান শেখের বাড়িতে রেশন দুর্নীতির কাণ্ডে। ওখানে ইডি আসে, ইডির উপরে হামলা হয়। যখন হামলা হয় শাহজাহান শেখ অধরা মানে এখানে সেখানে যখন ঘুরে বেড়ায়, তখন আমরা সাহস পাই যে এইবার আমরা প্রতিবাদ করতে পারবো, যে প্রতিবাদ করব। সবাইকে আমি বলি সবাইকে নিয়ে আন্দোলন করি যে এইবার আমাদের সুযোগ, আমরা রুখে দাঁড়াবো। ये 2012 से ये घटना हो रहा है और इन्होंने जब पुलिस के पास ये कंप्लेन लेके गया तो पुलिस सीधा उनको बोला कि जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, शेख शाहजहां शिबू हाजरा इनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो क्योंकि वही लोग तुमको बचाएंगे। यानी कि जो एक्यूज्ड है उन्हीं के पास भेजा जा रहा है जस्टिस के लिए। और जब ये जनवरी का फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी जब ईडी का ऊपर आक्रमण हुआ और उस आक्रमण के बाद जब शेख शाहजहां एब्सकॉन्डेड हो गया, भाग गया, तब ये लोग जाके इनको साहस मिला कि अब जाके हमें अपने विषय को बोलना है। तभी से इन्होंने और इनके साथ जैसे इतना जो पीड़िताएं है ये सभी इकट्ठा होकर इस विषय को सामने लाया कि आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। और क्योंकि इनके जमीन अभी भी उनके पास है और वो लेना एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि हमारे साथ जुम्पा भी यहाँ पर मौजूद है। जुम्पा, आप अपने बारे में कुछ बताइए और आप भी उसी इलाके में रहती हैं जहाँ पर रिया रहती हैं? আমি সন্দেশখালী থাকি। আমার উপরে আমি সন্দেশখালী থাকি। আমার জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, মানে নোনা জল তুলে দেওয়া হয়েছে জমিতে। গরমে ধানে চাষ করেছিলাম, সেই জমিতে জল তুলে দিয়েছে এবং আমরা হাতে পায়ে ধরেছি, কিন্তু আমাদের কথা শোনেননি উনি। আর বলছে না, এ জল করতে হবে, আমাদের মাছের সিজন চলে যাচ্ছে বলে এইভাবে নোনা জলে আমাদের কথা শুনেনি, উনি মানে নোনা জল তুলে দিয়েছে। আর আমরা উনি মিটিং ডাকেন, মিটিংয়ে গিয়ে যাব, কিন্তু আমরা মহিলাদের যেতে হবে, বেটা ছেলে গেলে হবে না। সেখানে মেয়েদেরকে যেতে হবে, গিয়ে ভোটের সময় মানে প্রচারে বেরোতে হবে, অন্যদের বাইকে করে অন্য জায়গায় আমাদেরকে প্রচারে যেতে হবে,
7টা 8টায় সময় আমাদের রাত আসতে হবে তখন। क्या बोल रही हैं? ये बोल रहे हैं कि दलित महिलाएं हम लोग, हमें ज़बरदस्ती उठा के लेके जाते थी वोट का कैंपेन के लिए, और महिलाओं को कैंपेन के लिए ले जाके रात को 8-9 बजे फिर इनको वापस भेजते थे। जो इन्होंने काम किया है उसका भी जो 100 दिन का जो काम है, इस तरह का जो काम है, उस काम का जो पैसा है वो भी इनको नहीं मिलते थे। इन्होंने हाथ पैर भी पकड़ा था उनका कि वो जो ज़मीन हम लोगों का है उसी ज़मीन पे इन्होंने जो एग्रीकल्चर लैंड है, उस एग्रीकल्चर लैंड में जो 10-12 दिन और बचा है कि उस फसल को ये लोग काट के लेके आएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी फिशरी का टाइम, एक फिशिकल्चर भेरी होता है वहाँ पे जहाँ पे मछली पालते हैं, तो उस ज़मीन पे इन्होंने सॉल्ट वाटर अंदर करवा दिया ताकि उस ज़मीन का जो फर्टिलिटी है वो पूरा ख़त्म हो जाए, और उस ज़मीन पे वो लोग फिर भेरी करते हैं, फिशरी। इस तरीक़ा से इन्होंने हाथ पैर पकड़ के भी उनको रिक्वेस्ट किया कि आप 10-12 दिन समय दे दो, हमारी ज़मीन है, हम फसल को काट के उठा ले। वो भी समय इनको दिया नहीं गया और उसको ज़बरदस्ती जब्त कर लिया गया है। तो ये कितने लोग होंगे, कितनी महिलाएं होंगी? এরকম আছে, অনেকজন আছে। আমরা একসঙ্গে আন্দোলন করেছিলাম, কিংবা আমার সঙ্গে যারা এই ঘটনা ছিল তারা অনেকেই আছে, 10-12 জন, 10 জন আছে। और 2012 से कितने ये बता रही हैं कितनी महिलाएं हैं? महिलाएं बहुत है। माइक, हाँ। इनके साथ हजारों महिला है जिनके साथ इस तरह का जो पीड़िता है, जिनके साथ इस तरह का एट्रोसिटीज़ हुआ है। और ये जब थाने में जाते हैं, इन्होंने ये पर्सनली एक बार थाने में गया था वो एलिगेशंस लेके, तो इनके सामने उस एलिगेशन को, जो एप्लीकेशन, उसको फाड़ दिया। वो फाड़ दी थी आपकी एप्लीकेशन? हाँ। और क्या फाड़ के बोला उनको था बोला, फाड़ के? শিবু হাজরা সাজান শেখ ওদের কাছে যে ওরা বিচার করবে, কারণ আমরা আগের থেকে মার খেয়ে আছি। ये क्या 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 बोला था? শিবু হাজরা, पुलिस ने बोला आपको ये? হ্যাঁ, আমি পুলিশের কাছে গেছি, গিয়ে দরখাস্ত জমা দিয়েছি। গিয়ে বললাম, দরখাস্ত জমা দেওয়ার পরে উনি পড়লেন, ওটা পড়ে নিয়ে বলছে এর বিচার তো আমরা করব না, তো তুই শিবু হাজরা শাহজাহান শেখের কাছে যা, ওরাই এর বিচার করবে। আমরা এর মানে ভুক্তভোগী হয়ে আছি 12 সাল থেকে, তো আমরা ওই ভয়ে গেলেই তো আবার মারবে, তো ওই ভয়ে আমরা আর মুখ খুলিনি। যখন শাহজাহান শেখের বাড়িতে ইডি আসলো রেশন দুর্নীতির কাণ্ডে, আমরা তখন সাহস পাই। যখন ইডির উপরে হামলা হয় আমরা তখন থেকেই সাহস পাই। ये जो पुलिस का पास गए तो इनका एप्लीकेशन फाड़ दिया गया इनको। हाँ। और ये बताया कि ये तुम शेख शाहजहां और शिबू हाजरा के पास जाके सेटलमेंट कर लो, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हीं के पास जाओ तुम। तो इन्होंने फिर, इनको पता है कि वहाँ पे जाएंगे और उनके अगेंस्ट पे ये, क्योंकि एलिगेशन या एप्लीकेशन दे रहा है पुलिस के पास, तो ये जाएंगे तो फिर ये पीटेंगे, फिर ये, इसके लिए उन्होंने गए नहीं। और उसी तरीक़ा से ये चल रहा है साल भर। जब ईडी के ऊपर आक्रमण हुआ और शेख शाहजहां भाग गए एरिया छोड़ के, शेख शाहजहां को वहाँ पे बादशाह बोला जाता था। वो अपना वहाँ पे शेख शाहजहां फैन क्लब, शेख शाहजहां का अपना नाम पे मार्केट, शेख शाहजहां फुटबॉल टूर्नामेंट, इस तरह का वहाँ पे वो अपना डायनेस्टी चलाते हैं। ज़मीन इन्हीं का है। वो जो काम वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे बीघा, मतलब 100 बीघा के ऊपर ज़मीन चाहिए अपना वो फिशरी के लिए, तो ज़मीन उसको था नहीं। ये जो दलित महिलाओं और दलित जो परिवार है, उनको जो ज़मीन है, जो सीपीएम का टाइम में बरगा या पाट्टा में दिया था, उसका क्या, बरगा ज़मीन का लैंड रिकॉर्ड नहीं होता है। और क्योंकि वो 2013 तक सीपीएम में था, तो उसको पता था कि किस किस परिवार को इस तरह का ज़मीन दिया गया है। तो उन्होंने सबसे पहले उसी आदिवासी, उसी दलित को टारगेट किया जिनका ज़मीन का कोई लैंड रिकॉर्ड नहीं है, जो सीपीएम का टाइम में मिला है। सब एक साथ ही रहते हैं उस एक जगह? साथ ही रहते हैं। अच्छा, अब तो शेख शाहजहां गिरफ्तार हो गया है, तो अब आप सुकून से हैं? अब आपको कोई खौफ तो नहीं है? এখনও আমাদের ভয় আছে। আমাদের যেহেতু আমার ছোট বাচ্চা একটা ভাইরাল হয়েছে, তো ওনাকে বারবার ওর ছেলেকে হুমকি দেয়, বারবার আসে আমাদের বাড়িতে, আশপাশ ঘুরে বেড়ায়, বুঝতে পারি কেউ না কেউ আসছে। और आप कह रही हैं आपको डर है, आपका एक छोटा बच्चा है, ছোট हाँ? বাচ্চা, उसको लेकर आप डर रही हैं? হ্যাঁ, ওকে নিয়ে মানে ওকে নিয়েও ভয় আছে, আমাদেরও ভয় আছে। যেহেতু আমরা আন্দোলন করছি, মিডিয়ার সামনে যখন কথা বলছি, তো শেখ শাহজাহানের যে সাকরেতরা আছে ওনারা বলছে যে শেখ একটা শেখ শাহজাহান অ্যারেস্ট হয়েছে, আরও হাজার হাজার শেখ শাহজাহান আছেন, আমরা তাদের ব্যবস্থা করব। क्या क्या कि जब शेख शाहजहां वापस आएगा? शेख शाहजहां एक नहीं है, हजारों शेख शाहजहां है।
शेख शाहजहां को वहाँ पे अपने जो लोग हैं उनके जो जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के रहते हैं उनमें से कई सारे लीडर बोला शेख शाहजहां इज़ अ फ्रीडम फाइटर, शेख शाहजहां तो बादशाह है। तो शेख शाहजहां जब वापस आएगा तुम्हारे उस समय तुम्हारा मीडिया बंधु भी नहीं रहेंगे और ना ही तुम्हें और कोई सपोर्ट करेगा, तब तुम्हारा क्या होगा। क्योंकि इन्होंने आंदोलन किया, इन्होंने इस विषय को बोला है, इनके 2 बच्चे हैं। और अभी भी जब शेख शाहजहां का अरेस्ट हुआ है, शेख शाहजहां का जो भाई है शेख सिराजुद्दीन और दूसरा आलमगीर, वो भी बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर्स है, वो अभी भी दे आर स्टिल रोमिंग फ्री, वो अभी भी घूम रहा है। तो राष्ट्रपति जी से इनकी क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? राष्ट्रपति मैडम के पास इन्होंने अपना जो विषय जो अब तक आपको बता रही थी वो सारे विषय उन्होंने रखे हैं। और इनका ये मांग था कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट संदेशखाली में होना चाहिए, क्योंकि संदेशखाली बॉर्डर एरिया है। संदेशखाली का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह है, ये 3 नदी के अंदर 9 आइलैंड है संदेशखाली का, जो सुंदरबन में आते हैं। और ये नदी सीधा बे ऑफ बंगाल में जाके मिलते हैं और सीधा बे ऑफ बंगाल से बांग्लादेश से डायरेक्ट कनेक्टेड है। एक तरफ बांग्लादेश, सिक्योरिटी तो बांग्लादेश से वो भी है, एकदम नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। हाँ। तो इनका ये बोलना है कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। आप अब ठीक है कि शेख शाहजहां गिरफ्तार हो गया है, अब आपको कोई डर तो नहीं है? শেখ শাহজাহান ধরা পড়েছে, কিন্তু আমাদের একটা ভয় আছে। আমরা কোনো দিন মানে রাত্রে ঘুমোতে পারি না, আমাদের বাড়িতে গুন্ডা বাহিনী যায়, আমাদেরকে হুমকি দেয়, তোরা মিটিংয়ে যাস, তোদের গণধলাই দেবো, তোদের লাল বাতি জ্বালিয়ে দেবো, তোদের বংশে তোরা যাস, তোদের লাল বাতি জ্বালিয়ে দেবো। আর শেখ শাহজাহান ধরা পড়েছে, কিন্তু ওরা বলে যে একটা শাহজাহান ধরা পড়েছে, তা কী হয়েছে, হাজার হাজার শেখ শাহজাহান আছে। আমাদের পুলিশ প্রশাসন কোনো মানে ইয়ে দেয় না, আমাদের গেলেই আমাদের শাহজাহান আর ওই শিবু হাজরা উত্তম সর্দারের কাছে যেতে বলে, কিন্তু তারা কোনো আমরা আস্থা পাই না। আমরা রাষ্ট্রপতি ইয়ে চাই আর কেন্দ্র বাহিনী চাই, আমাদের এই আবেদন। मतलब ये खौफ इनका भी नहीं गया है, ये कह रही हैं। अभी तक वहाँ पे कॉप का परिस्थिति है, पूरा टेरर है अभी भी। पुलिस का पास जाने से पुलिस का कोई इनको सपोर्ट मिलता नहीं है। और उनका वो जो मैं बता रहा था कि एक शेख शाहजहां चला गया, हज़ारों शेख शाहजहां है अभी, तुम लोग का लाल बत्ती जला देंगे। और तुम लोगों को जब शेख शाहजहां एक जो वो वापस आएंगे, उनका ये है कि शेख शाहजहां वापस आएंगे तब तुम लोगों को कौन बचाएगा। ये इनका कहना है कि मैं रात भर सो नहीं पाती, क्योंकि गुंडा वाहिनी कभी भी आ सकता है वापस, इसीलिए इनका गुंडा वाहिनी, गुंडा मतलब जो उनका गुंडे है, वो सारे गुंडे कभी भी आ सकते हैं, जैसे बाइक में आके इनको इनके घर घर में आके, क्योंकि उनको पता है कि यही घर है जो आंदोलन पे मीडिया का सामने आए थे, बंगाल पे पूरा खुल के आए थे और अपने जस्टिस के लिए वो वोकल हुए थे। तो लोकल पुलिस यहाँ पे सपोर्ट कर रही है? लोकल पुलिस इज कम्प्लीटली स्टैंड्स एज द म्यूट स्पेक्टेटर दे आर। पूरा पुलिस सेटअप उन्होंने चेंज कर दिया है अभी। ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, उन पर आपको भरोसा नहीं है? না, ওনার উপরে আমাদের ভরসা নেই। এই কারণে ওনাকে আমরা অনেকবারই আবেদন করেছি সন্দেশখালি আসার জন্য। উনি আমাদেরকে বলেন যে আমরা বহিরাগত, কিংবা আমরা আমাদেরকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছে, যেহেতু আমরা মুখে এই ওড়না দিয়ে দুপাট্টা দিয়ে কথা বলি, তার জন্য আমাদেরকে বলে আমরা ভাড়া করে নিয়ে এসেছি। তা আমি বলবো দিদি সন্দেশখালি আসুন, আমরা মুখের দুপাট্টা খুলে আপনার সঙ্গে কথা বলবো। আমাদের আই কার্ড, খাদ্য সুরক্ষা কার্ড, প্যান কার্ড, জমির দলিল, আমাদের যা যা আছে আপনাকে ডকুমেন্টস আমরা সব দেখাবো। इनका कहना ये है कि जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया और मीडिया का सामने कहीं पर गए, तो इनका ऊपर ये आरोप लगाया कि ये संदेशखाली का नहीं, इनको कहीं से रेंट पे किराए में लेके आके ये एक तरह का नैरेटिव बनाने का कोशिश कर रहा है। कुछ पॉलिटिकल और कुछ मीडिया भी साथ में जुड़े हुए हैं, जो संदेशखाली का छोटे घटना को बहुत बड़ा करके दिखाया जा रहा है। तो इनका अपील है, डायरेक्ट अपील है आपके थ्रू, कि ममता बनर्जी यार वो संदेशखाली में आए, ये लोग घूमटा हटा के उनसे बात करेंगे और अपने आधार कार्ड, अपने पैन कार्ड, अपने ज़मीन का दलील सब दिखाएंगे, क्योंकि यही लोग, संदेशखाली के यही लोग 2011 में सीपीएम को हटा के ममता बनर्जी को वोट दिए थे, ताकि उनको अपने जीवन और जिंदगी का सुरक्षा मिले। तो आप कह रही हैं ममता बनर्जी आए और आपसे मुलाकात करें? হ্যাঁ, মমতা ব্যানার্জিকে আবেদন করছি আমাদের সন্দেশখালী মায়েদের কাছে উনি যেন
অতি অবশ্যই আসেন দেখা করতে। আমরা আগেও আন্দোলন করেছিলাম, এখনও আন্দোলন করছি, পরেও আমরা বলবো যে উনি আমাদের সঙ্গে যেন এসে দেখা করে, উনি আমাদের সন্দেশখালী মায়েদের সঙ্গে দেখা করুক। আমরা এটা চাই, উনিও আসুক, নরেন্দ্র মোদীও আসুক, আমাদের সঙ্গে দেখা করুক। আর একটা কথা যে पर কুণাল जैसा जैसा आप पर आरोप लग रहे हैं, क्या आप वहाँ पर किराएदार हैं? বুঝতে পারলাম না। বলছে তোমাদেরকে কি ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছে? না, আমরা আমাদেরকে ভাড়া করে নিয়ে আমরা ওই জন্যই তো বললাম যে দিদি আসুক, দিদি যখন কথাটা বলেছেন তো দিদি সন্দেশখালী আসুক, আমরা দিদিকে সব কিছু আমাদের যা যা ডকুমেন্টস আছে আমরা সব কিছুই দেখাবো, আমরা মুখের ঘোমটা খুলেও দেখাবো যে আমরা কে, আমরা বহিরাগত না আমরা সন্দেশখালীর तो বাসিন্দা। 2012 से इनके साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा था। अब पुलिस साथ में नहीं थी, लेकिन इतना आतंक के कोई कुछ कर ही नहीं पाया। না আহ, अचानक कैसे फिर वो ताकत मिली? বুঝতে- হঠাৎ কি এমন হলো যে তোমরা আন্দোলন শুরু করলে, এত বছর করতে পারলে? এই রেশন দুর্নীতির কাণ্ডে সাজান শেখের বাড়িতে ইডি সিবিআই আসে, हाँ ওদের উপরে যখন হামলা হয় তো যখন সাজান শেখ অধরা হয়ে গেল, এখানে সেখানে সন্দেশখালীর মধ্যেই উনি ছিলেন, তো এর বাড়ি ওর বাড়ি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তো আমরা আমাদের যে ওসি ছিলেন, তো ওসিকে বলছিলাম যে আপনি আমাদের হাতে ছেড়ে দেন, আমরা বের করিয়ে সাজান শেখকে বের করে দিচ্ছি। তো ওনারা আমাদের কথা তো শুনবেনই না। যখন মিডিয়া যায় ওনার ওখানে, তখন পুলিশ প্রোটেকশন দিয়ে সাজান শেখকে অন্য জায়গায় সরিয়ে রাখেন। হ্যাঁ, इनका ये बोलना है कि जो सो कॉल्ड बादशाह है, जो खुलेआम घूमते थे, बाइक के ऊपर स्टैंड करते थे, ऐसे जो बादशाह है, जब ईडी के ऊपर हमला हुआ और वो भाग गए और आपने जो गुंडे हैं उनको ईडी के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ दिए और ईडी के ऊपर अटैक हुआ और वो भाग के चले गए और पुलिस उसको सेफ पैसेज दिया भागने के लिए। फिर इन्होंने बोला, पुलिस को बोला कि आप ऐसे कीजिए कि आप हट जाइए, क्योंकि हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ वो हम अब देख लेंगे, क्योंकि उन्होंने सालों साल हमारे साथ ऐसे किया है। पिछले जब 2012-2013 से 6-7 साल से इस तरीका का कार्रवाई हो रहा है। इन्होंने कई बार अपील किया, पुलिस को अपील किया, पॉलिटिकल जो वहाँ पे लीडर्स है उनको भी अपील किया। पॉलिटिकल डिविडेंड के कारण कोई शेख साजन को हिम्मत नहीं हो कि शेख साजन को इस बात को पूछे। लेकिन अब जो है आप वहाँ से आई हैं हिम्मत करके दिल्ली, राष्ट्रपति से आपकी मुलाकात हुई है और आप कह रही हैं कि दीदी आपसे एक बार मिल लें, ताकि आप जो है घूंघट खोल के उनको बता देंगे अपना चेहरा और आपके साथ क्या क्या जुल्म हुआ है। और ये तो वो महिलाएं हैं जो रात रात भर पार्टी ऑफिस में बुलाई जाती थी, वहाँ शराब पिया करते थे पार्टी के कार्यकर्ता, और ये उनके लिए वहाँ पर एक किस्म की मिठाई होती है वो बनाया करती थी। खूब मारा जाता था, खूब इनका तिरस्कार किया जाता था। आपने सुना, खुद अपनी ज़ुबानी वो कहानी बता रही हैं। फ़िलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि ममता बनर्जी जो खुद एक महिला हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनको ज़रूर संदेशखाली जाना चाहिए। एक महिला होने के नाते इनके दर्द को ज़रूर सुनना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ख्याल रखिएगा अपना। बहुत बहुत शुक्रिया।